अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे है सॉल्युबिलिटी। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए ना तो सॉल्युबिलिटी में दो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन तो यही बनता है कि डिफाइन सॉल्युबिलिटी। डिफाइन सॉल्युबिलिटी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है सॉल्युबिलिटी। और इसके बाद एक और शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा होता है, वो होता है जी व्हाट इज लाइक डिसॉल्व लाइक प्रिंसिपल। व्हाट इज लाइक डिसॉल्व लाइक dissolve like principle, dissolve like principle, like dissolve like principle क्या है बच्चे? ये दो शॉर्ट क्वेश्चन मान रहे होते हैं। अब पहला शॉर्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है, दूसरा भी बिल्कुल आसान ही है। इसमें चंद एक चीजें आपने याद रखनी है। सबसे पहली बात, सॉल्युबिलिटी कहते किसको है? उर्दू में अगर इसका तर्जुमा देखा जाए तो कहते हैं जी हल होने की सलाहियत। क्या चीज? हल होने की सलाहियत। हल होने की सलाहियत को हम क्या नाम दे रहे होते हैं? सॉल्युबिलिटी का। अब देखो, आपने ना अगर किसी भी चीज की सॉल्युबिलिटी निकालनी है तो आप घर में भी वो निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप घर में किसी भी चीज की सॉल्युबिलिटी नहीं निकाल सकते। आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले एक वेइंग मशीन चाहिए, मतलब जिसके ऊपर आप किसी भी चीज का वेट कर सको। ये मेरे पास ऐसी चीज है जिसके ऊपर मैं किसी भी चीज का वजन कर सकता हूं, सही है। ले जी, इसके ऊपर आपने जिस चीज़ की सॉल्युबिलिटी निकालना चाहते हैं, सपोज कि आपने NaCl की सॉल्युबिलिटी निकालना चाहते हैं आम खाने के नमक की, तो सबसे पहला काम जो होगा ना आपके पास, वो आपने पानी लेना है। और पानी कितना लेना है? यहाँ पानी लेके ना एक बीकर के अंदर इसके ऊपर रखना है और पानी की मिकदार होनी चाहिए 100 ग्राम। कितनी? 100 ग्राम। ये कन्फर्म है, हमेशा आप 100 ग्राम ही पानी लोगे। कितना लोगे? हमेशा 100 ग्राम पानी लोगे। अब 100 ग्राम पानी लेने के बाद सपोज किया आप 100 ग्राम पानी यहां तक आ जाता है। अब बातें सुनते जाना, 100 ग्राम पानी यहां तक आ गया। अब इसके बाद ना आपने एक और चीज मेजर करनी होती है कि जब आप सॉल्युबिलिटी को मालूम कर रहे हो उस वक्त टेम्परेचर कितना है। क्या चीज? उस वक्त टेम्परेचर कितना है? मैं सपोज करता हूं रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, साथ मेंशन करना पड़ता है। ये जो मैंने सॉल्युबिलिटी मालूम की है उस वक्त टेम्परेचर कितना था, क्योंकि ये याद रखिएगा हल होने की सलाहियत टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ती जाती है। अब आपने पता क्या करना है, NaCl का अगर शुगर का मालूम करना है शुगर का कर लो, NaCl का मालूम करना है NaCl का मालूम कर लो। तो आपने करना क्या है कि 1 चम्मच लेना है NaCl और 1 चम्मच आपने NaCl का इसके अंदर डाल देना है, 1 टीस्पून। ये क्या आ जाएगा? हल हो जाएगा। फिर एक और चम्मच लोगे पानी के अंदर डाल दोगे, वो भी हल हो गया। तीसरा चम्मच लिया पानी के अंदर डाला, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। एक वक्त आएगा आपका नमक या शुगर जो भी चीज आप ले रहे हो वो हल होना बंद हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? हल होना बंद हो जाएगा। अच्छा, उस वक्त सोल्यूशन कौन सा बनेगा? उस सोल्यूशन को नाम क्या देते हैं आप? सैचुरेटेड सोल्यूशन नाम दे रहे होते हैं। क्या नाम दे रहे होते हैं? उस वक्त सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा। सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा। अब जिस वक्त आपका मजीद नमक ये शुगर हल होना बंद हो जाए उस वक्त आपने यहां पे वजन चेक करना है। सपोज किया वहां पे वजन पहुंच गया जी 150 ग्राम। अब आपकी शुगर की, सपोज कर लेते शुगर की सॉल्युबिलिटी कितनी है? 50 ग्राम पर 100 ml ऑफ वाटर। 100 ml ऑफ वाटर, ये इसकी सॉल्युबिलिटी होगी। पता चले किस तरह मालूम कर रहे थे सॉल्युबिलिटी? क्या आपने पानी का पहले 100 ग्राम लेना है, इसको आपने वेइंग मशीन पर रख के वेट कर लेना है। फिर आपने चीनी या नमक जिस चीज़ की सॉल्युबिलिटी है मालूम करना चाहिए, किसी भी चीज़ की मालूम करना चाहते हैं, वो चीज़ ऐसा ऐसा स्टेप बाय स्टेप डालते जाना है। डालते जाएंगे तो एक वक्त आएगा वो चीज़ हल होना बंद हो जाएगी। उस वक्त कितना सॉल्यूट हल हुआ है उसके अमाउंट का मालूम करोगे यहाँ से वेइंग मशीन से, और वो हमारे पास होगी उसकी सॉल्युबिलिटी। अब डेफिनेशन चेक कीजिएगा, डेफिनेशन भी यही है। कहते हैं जी नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट, ये सॉल्यूट की ग्राम में वो मिकदार है विच इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, जो 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर ऐड की जाती है टू प्रिपेयर, तैयार करने के लिए। कौन सा सोल्यूशन? सैचुरेटेड सोल्यूशन एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। आपने टेम्परेचर साथ में मेंशन करना होता है। ये डेफिनेशन है, हर एक चीज को मेंशन करना है आपने यहाँ पे। सही क्या है जी डेफिनेशन? अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं सबसे पहले हेडिंग आ जाएगी डेफिनेशन।
क्या आ जाएगी हमारे पास हेडिंग डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट, ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट dissolve in 100 ग्राम ऑफ इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, जिसको हम 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर हल करते हैं टू प्रीपेयर, तैयार करने के लिए, टू प्रीपेयर अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन को तैयार करने के लिए हम डाल रहे होते हैं एट पार्टिकुलर टेम्परेचर, एक मखसूस, पार्टिकुलर का मतलब होता है पार्टिकुलर, पार्टिकुलर का मतलब होता है मखसूस, पार्टिकुलर टेम्परेचर, मखसूस दर्जा हरारत पर। अच्छा, पार्टिकुलर नहीं लिखना चाहते आप, यहां पे वर्ड लिख सकते हैं स्पेसिफिक टेम्परेचर, आपकी अपनी मर्जी, पार्टिकुलर वर्ड लिख लो या क्या लिख लो, स्पेसिफिक लिख लो। एट पार्टिकुलर टेम्परेचर, इसको हम नाम दे रहे होते इज कॉल्ड सोलबिलिटी। क्या नाम दे रहे होते हैं, सोलबिलिटी का नाम दे रहे होते हैं। अच्छा, अब सोलबिलिटी की डेफिनेशन तो होगी, आसान सी डेफिनेशन, कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मेन जो बात है बच्चे, मतलब याद रखिएगा, सोलबिलिटी होती क्या है, सोलबिलिटी होती है जी किसी भी चीज़ को किसी चीज़ में हल करने की सलाहियत है, किसी भी चीज़ को किसी चीज़ में हल करने की सलाहियत है। अच्छा, जहाँ पे वर्ड एबिलिटी, ये देखो एबिलिटी, सोलोबिलिटी, सोलो में सोलोबल, यहाँ पर एबिलिटी क्या होता है, हमारे पास सलाहियत को कहते हैं, आपने पढ़ा होगा इंग्लिश के अंदर, सही है। तो एबिलिटी जहां वर्ड आया उसका मतलब सलाहियत ही होता है। अब ना इसके बाद सेकंड जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो क्या है, व्हाट इज लाइक डिसॉल्व लाइक प्रिंसिपल, लाइक डिसॉल्व लाइक प्रिंसिपल क्या है। अच्छा, इसको उर्दू में कहूँ ना, हम इस तरह कह सकते हैं, एक जैसी चीजें एक जैसी चीजों में हल होती हैं। क्या चीज, एक जैसी चीजें एक जैसी चीजों में हल होंगी, बस खत्म, सही है। तो हेडिंग दे दो लाइक डिसॉल्व लाइक प्रिंसिपल, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है। लाइक dissolve like principle, like dissolve like principle। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा, बिल्कुल आसान सा काम है। देखो, आपने ना दो तरह के कंपाउंड पढ़े हुए हैं, एक होते हैं जी पोलर, एक होते हैं, बात खत्म होगी। यहां पे दो चीजें याद रखो, पोलर और नॉन पोलर। मैं फिर आगे लिख देता हूं, पोलर और नॉन पोलर। अब बातें सुना, लाइक जो लाइक प्रिंसिपल के मुताबिक यह है कि आपकी पोलर चीजें पोलर चीजों में हल होंगी, नॉन पोलर चीजें, जबकि पोलर और नॉन पोलर आपस में हल खत्म। यही प्रिंसिपल है। अकॉर्डिंग टू लाइक डिसॉल्व लाइक प्रिंसिपल, पोलर सब्सटेंसेस आर सोलुबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, non-polar substances are soluble in non-polar solvents, polar and non-polar substances are insoluble to each other। अच्छा, अगर आपने किसी भी चीज के पोलर और नॉन पोलर होने का पता लगाना है तो आप किस तरह पता लगाओगे, अगर कोई चीज, याद रखिए, अगर कोई चीज पानी में हल हो जाती है, अगर कोई चीज पानी में हल होगी वो पोलर होगी, आयनिक भी हो सकती है, सही है। अगर कोई चीज पानी में हल नहीं होती तो, मसलन पेट्रोल है, पानी में हल नहीं होता तो क्या हुआ, इसी तरह मट्टी का तेल है, पानी में हल नहीं होता तो क्या हुआ, सरसों का तेल है, पानी में हल नहीं होता क्या हुआ। मतलब नॉन पोलर की आपकी जिंदगी में एग्जांपल है, पोलर की भी एग्जांपल है। चीनी पानी में हल हो जाती है, क्या हुआ, पोलर है, चीनी क्या हमारे पास पोलर है। यही बात हम यहां पे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू लाइक डिसॉल्व लाइक प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू लाइक dissolve like principle, like dissolve like principle, like dissolve like principle के मुताबिक इसके इर्द गिर्द कॉमे लगाइएगा। अब क्या है जी, पहले नंबर पे पोलर एंड आयनिक सब्सटेंसेस, पोलर या फिर आयनिक कह लो, आयनिक सब्सटेंसेस आर सोलबल, ये हल हो जाती हैं, सोलबल इन
पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट्स। पहली चीज ये है कि जी पोलर चीजें पोलर चीजों में हल हो जाती हैं। एग्जाम्पल NaCl शुगर, इसके अलावा हमारे पास कॉपर सल्फेट आर सोलबल इन वाटर। ये सारी की सारी चीजें पानी में हल हो जाती हैं। टू द पॉइंट बात करेंगे, कोई ज्यादा नहीं। 2 नंबर के लिए आना है, 2 नंबर के लिए हम इतना लिख देंगे एग्जामिनर हमें 2 नंबर दे देगा। अच्छा, पहली बात ये होगी जी पोलर चीजों में। दूसरी बात क्या लिखनी है, नॉन पोलर सब्सटेंसेस आर सोलबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नॉन पोलर सब्सटेंसेस, नॉन पोलर सब्सटेंसेस, जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैं चीजें हैं, आर सोलबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। सेकंड बात, मसलन एग्जांपल है मेरे पास, देखो आप ना क्या करो, ग्रीस देखिए, ग्रीस पानी में हल नहीं होती लेकिन वो मट्टी के तेल में हल हो जाती है। आपने कभी देखा होगा CuSO4 कॉपर सल्फेट, इसको नीला थोथा कहते हैं, सही है, ये जहर है, सिंपल बात कहूं तो। अच्छा, अब ना आपने ग्रीस की मैं एग्जांपल दे रहा था। अच्छा, कभी जो काम करते हैं ना ग्रीस वगैरह का, वो पता क्या करते हैं, जब भी हाथ को साफ करना होगा ना, वो पानी के साथ साफ नहीं करते, वो मट्टी के तेल का इस्तेमाल करते हैं। पहले मट्टी के तेल के साथ अच्छे तरीके से साफ करते हैं, हाथ को साफ हो जाए, फिर पानी के साथ साबुन वगैरह यूज करके निकाल देते हैं। अब उस बंदे को नहीं पता कि पीछे काम ये वाला हो रहा है, लेकिन उसको इतना पता है कि हमारे पास जो ग्रीस है ये मट्टी के तेल से साफ हो जाएगी। ग्रीस किससे साफ हो जाएगी? मट्टी का तेल भी नॉन पोलर है, ग्रीस भी नॉन पोलर है, इसलिए दोनों एक दूसरे में हल हो जाते हैं। हल होने के बाद वो हाथ से उतर जाती है, बात सिंपल सी है, सही है। तो यहां पे नेक्स्ट हम यही लिखेंगे, ग्रीस इज सोलबल इन, जो ग्रीस है ना ये हल हो जाती है, किस में हल हो जाती है? सोलबल इन कैरोसिन ऑयल। अच्छा, मट्टी के तेल को कैरोसिन ऑयल कहते हैं, कैरोसिन ऑयल, और या फिर पेट्रोल भी कह सकते हो, पेट्रोल के अंदर भी हल हो जाती है, याद रखिएगा। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर पे आ जाओ। थर्ड नंबर पे क्या बात करनी है? देखो, पहले नंबर पे बात कर लीजिए पोलर में हल है, नॉन पोलर में हल है। थर्ड नंबर पे पोलर और नॉन पोलर एक दूसरे में हल नहीं होते, सही है। तो यही बात हम यहां पे लिखेंगे, पोलर सब्सटेंसेस, जो पोलर चीजें हैं, आर इनसोलबल, ये हल नहीं होते, इनसोलबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। इसकी एग्जांपल अगर दूं तो बच्चा हमारे पास एग्जांपल है, जिस तरह ये मट्टी का तेल है, पानी में हल नहीं होता, पेट्रोल है, पानी में हल नहीं होता, तो ये लिख दो, पेट्रोल एंड डीजल आर इनसोलबल इन वाटर, आर इनसोलबल, ये हल नहीं होते, इनसोलबल होते हैं, इनसोलबल इन वाटर, ये पानी में हल नहीं हो रहे होते हैं। अच्छा, ये 3 पॉइंट्स है, लाइक डिसॉल्व, लाइक प्रिंसिपल, 2 नंबर के लिए आना है, सही है। तो बात बिल्कुल सिंपल सी है, जो चीज़ें अगर आपको वहाँ पे एक आधी एग्जांपल भूल जाती है, बच्चे अपने आप से बना लीजिएगा, कोई बात नहीं है, सही है। जिस तरह पेट्रोल पानी में हल नहीं होता, अब वहाँ पे ये वाली एग्जांपल दे दो, ग्रीस कैरोसिन ऑयल में हल हो जाती है, ये एग्जांपल दे दो, NaCl हमारे पास वाटर में हल हो जाती है, ये एग्जांपल दे दो। लेकिन जो बेसिकली आपने चीज़ याद रखनी है, पोलर में, नॉन पोलर पोलर और नॉन पोलर आपस में हल नहीं होते, ये बेसिक बात है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा आप देख लीजिएगा जो भी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। अच्छा, इसके मुताबिक एक शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास पेपर मैंने देखा है, वाई हुआ है, वो कहता है जी वाई आयोडीन। अब इसका क्वेश्चन का आंसर चेक कीजिएगा, वाई I2 इज सोलबल इन CCl4। जो आयोडीन है
ये कार्बन टेट्राक्लोराइड में हल हो जाती है। क्यों? आयोडीन कार्बन टेट्राक्लोराइड में हल होती है, वाइल या इसके अगर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना हुआ, वाई आयोटो इज सोलेबल इन CCl4 नॉट इन वाटर, नॉट इन वाटर, पानी में हल नहीं होती। अब इसकी रीजन चेक कीजिएगा। देखो ये वाली चीज है नॉन पोलर, ये क्या हमारे पास नॉन पोलर, और ये वाली चीज भी क्या है नॉन पोलर, और ये वाली चीज क्या है हमारे पास, पानी याद रखिएगा पोलर है। पानी क्या हमारे पास है पोलर है। पोलर किसको कहते हैं? जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस क्रिएट हो जाए, उस चीज को हम नाम दे रहे होते हैं पोलर का। मतलब इसके ऊपर यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। सही, ये बात याद रखनी है। नॉन पोलर ये क्या हमारे पास पोलर। अकॉर्डिंग टू लाइक डिसॉल्व लाइक प्रिंसिपल, नॉन पोलर सब्सटेंसेस आर सोलेबल इन नॉन पोलर सब्सटेंसेस, सो आयोडीन इज सोलेबल इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, while according to like dissolve like principle polar and non-polar substances are insoluble, that's why I2 is insoluble in। इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद कीजिएगा। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चे वो पीछे वाला यही है कि एक चीज इसमें पोलर है, दो चीजें पोलर हैं, ये वाली, इसलिए ये दोनों हल हो जाते हैं। जबकि पानी में नहीं हल होती, इसकी रीजन ये है कि वो नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर है, वो पोलर है, दोनों ऑपोजिट साइड पे चले गए। एक जैसी चीजें, देखो वर्ड पे गौर करना है आपने, लाइक डिसॉल्व लाइक, एक जैसी चीजों में हल हो रही होती है, बात ही खत्म है, कुछ तीसरी बात ही नहीं है यहाँ पे। तो बात क्लियर है बच्चे, दो शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज।